2.4 अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं आज। प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो मैं बताता हूँ वेरिएबल वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चंस के 5 पार्ट हैं। कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करना, जब बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करके, यूजिंग आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना। अदरवाइज मल्टीप्लाई तो इनका हर कोई कर सकता है। देखो अगर ये बोला जाता कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ मत करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, तो हर कोई बच्चा कर लेता है। देखो कैसे, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर। कहीं पर भी दिक्कत हो मुझे स्टॉप कर देना बस कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक। अब इसी x का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा, क्योंकि ब्रैकेट जहाँ तक है वहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, तो 10 के साथ होगा तो 10x, 4 का x के साथ 4x और 4 का 10 के साथ 40। तो आंसर आया x स्क्वायर 10 प्लस 4 14x और प्लस 40। ये आंसर निकल के आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन नंबर मिलेंगे 0। आंसर ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना था। यहाँ तो हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ऐसे करके नहीं आएंगे आप, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है जैसे 100 मीटर की रेस है, अब तुम बाइक पे बैठ के पहुँच जाओ, फर्स्ट आ जाओगे, लेकिन फर्स्ट नहीं माना जाएगा ना, तुमको दौड़ कर जाना है। ऐसे यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज़ देखें, ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के ए कंसीडर करोगे, इसको थोड़ी देर के बी, क्योंकि ये देखो अलग अलग है, ये ए है और ये बी है। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया x प्लस ए और x प्लस बी का? बन गया ना, कल बताया था। तो क्या होता है, x का x में x स्क्वायर प्लस x ए प्लस बी प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी मतलब। लेकिन इसमें मैंने बोला था कि ये कोई आइडेंटिटी है नहीं, बना दी गई, बट फिर भी जब बोला गया तो याद कर लो इसको। जब ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलो भैया, x की जगह तो x ही आएगा, a की जगह पर कितना आएगा जी 4 और b की जगह 10। तो a प्लस बी 10 प्लस 4 प्लस ए बी का आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, a की जगह 4 b की जगह 10 40। तो दिस इज योर आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर निकाल दिया। ये प्रॉपर्टी लगी, मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, इधर आ जाओ। ये दोनों नंबर सेम है, ये नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पे बस माइनस आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया x प्लस ए और x माइनस बी वाला। तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस x, बीच में माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, a की x की जगह तो एक्स स्क्वायर, a की जगह पर 8 और b की जगह -10, तो माइनस का 2 आ गया और इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज योर आंसर। इन दोनों में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे, बट बाकी तो सारे सिंपल ही हैं। इनमें थोड़ा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है नहीं ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो फिर भी होता है कि माइनस वाला आ गया तो बस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो 2 जगह बस, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब ये देखो, ये दोनों देखो सेम है, 3x और सेम है, ये डिफरेंट है, तो इसको x मान लो, तो ये भी x, ये a और ये भी b। तो देखो फॉर्मूला कौन सा बन गया, x प्लस ए और x माइनस बी वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी और माइनस का ए बी। तो x की जगह पर अब क्या पुट करेंगे भाटी इसमें, देखो x की जगह पर फॉर्मूले में 3x, क्या पुट करेंगे 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, x की जगह पर 3x, a की जगह 4 और b की जगह 5, माइनस 4 इंटू 5, बस दिस इज योर आंसर। तो 9x स्क्वायर और ये कितना हो गया जी, माइनस का 3x और माइनस का 20। डाउट? हाँ वेरी गुड, पूछो। देखेंगे ना बेटे, देखिए अब देखो यहाँ पे आके डिफरेंट होगी आइडेंटिटी। ये थोड़ी ना कि एक ही यूज़ होगी, अभी तक तो एक यूज़ हो रही है, आगे जाके क्वेश्चन चेंज होंगे। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर, ये 3/2 और ये भी 3/2 सेम हो गए। इसमें अंतर क्या था, यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों तो सेम थे, बट ये दोनों क्या थे डिफरेंट थे। बट यहाँ देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, बीच में प्लस माइनस है। तो क्या, अगर मैं इसको x इसको a, तो ये भी x और ये भी है, इधर प्लस इधर माइनस है। तो देखो फॉर्मूला बन गया x प्लस ए और x माइनस ए का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यही तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी a माइनस बी का, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने x ले लिया। अरे कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें, चलो ठीक है, एक चीज़ दूर कर दें आपको। अगर जैसे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ठीक है। तो यार एक बात सुनो जरा, मैंने किसी बच्चे से ये पूछ लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो बच्चा अरे भैया यहाँ पे b है, हर जगह x आ जाएगा बस यहाँ पे। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, a माइनस ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं ना कि आपको हमेशा a और b ही मिले, आपको x y मिल सकते हैं, c d मिल सकते हैं, e f मिल सकता है, a x मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है जी, तो चलो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या लेंगे, वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, माइनस ए की जगह 3/2 का। तो देखो वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दिक्कत हो रही है आयुष, दिक्कत हो रही है भैया बताओ यार, तुम शांत बैठे हो, कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, या समझ आ रहा तो बता दो, आ रहा थोड़ा बहुत, आगे आ जाओ। फिर देखो 3 और 3 सेम, 2x और 2x सेम, बीच में माइनस प्लस, तो भैया अगर इसको a ले लें इसको b ले लें, ये a और ये b, तो दो a माइनस b और a प्लस b, तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो a की जगह क्या लेंगे 3 माइनस b की जगह 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर होगा अर्पित भैया, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ऐसे इनका मल्टीप्लाई करना। अब एक बच्चा बोलेगा सर मल्टीप्लाई तो यार हम कर लेंगे, नहीं, प्रॉपर्टीज का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। क्लियर है, तो देखो ये दोनों सेम है, 100 सेम है, तो इसको मान लो x है तो ये भी x है, ये अलग है, ये a है और ये b है। तो देखो बन गया फॉर्मूला कौन सा वाला, x प्लस a और x प्लस v, बन गया ना फॉर्मूला। तो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस का ए बी। तो x की जगह क्या पुट करना, 100, तो 100 का स्क्वायर, x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7, तो 3 प्लस 7 10 प्लस ए बी, 3 इंटू 7 मतलब 21, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। इतना पता है, 2 जीरो हैं तो पावर 2 तो 4 जीरो हो जाएंगे, फिर ये कितना होगा 1000 और प्लस, क्या इनको ऐड नहीं कर सकते हम लोग आसानी से, इनको ऐड कर लो आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 95 प्लस 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब ऐसे इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग कर लेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। चलो इधर आ जाओ, 10 इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको लिखेंगे 100 माइनस। अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर 104 को आपने लिखा 100 प्लस 4, सर हम लिख सकते हैं 105 माइनस 1, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। 100 वाले का आपस में मल्टीप्लाई आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम है a और a, ये भी दोनों देखो सेम है b और b, तो बस जब सेम है ये तो a स्क्वायर माइनस b, a की जगह 100 माइनस 4 का, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 6, माइनस कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो इसको लिख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, 10th में भी इनका यूज है। कनक बेटे शांत हो जाओ, देखो हाँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड तो हो गया था सॉरी। अच्छा तो कोई ये कह रहे हैं कि यार इसके फैक्टर करो प्रॉपर्टी का यूज़ करके। चलो वैसे तो इसका आंसर मैं 2 लाइन के अंदर बताऊंगा आपको, ट्रिक से बता देंगे, ट्रिक से जल्दी से कर लें। देखो 9x स्क्वायर है ना, क्या 9x स्क्वायर को, क्या 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बताओ। अच्छा अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर 3x स्क्वायर और 3x होल स्क्वायर एक ही बात है क्या, नहीं यार अलग अलग है। इसमें ओनली x का स्क्वायर है, इसमें 3 का भी और x दोनों का, इसमें 1 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छा तो इसको तो लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy को ऐसे ही लिखो, y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब देखो अगली लाइन में कैसे आंसर आएगा, केवल अगली लाइन देखना। इसके अंदर कितना है 3x, कितना है जी, ऐसे साइड में कोपचे में लिख लो 3x। इसके एंड में क्या है, अंदर कितना है y, इनका मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 3xy और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, हर बार 2 से, तो अब आंसर कितना हुआ और 6xy यहाँ पर लिखा है। फिर से समझो, जो भी इसके अंदर लिखा है, स्क्वायर नहीं केवल अंदर, कितना लिखा है 3x, इसके अंदर कितना लिखा है जी y और 2 अपनी तरफ से, तो आंसर 6xy आया।
अगर जो इनका मल्टीप्लाई करके अगर अंदर में बीच वाला लिखा हुआ ये वाला मिल जाए आपको, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये 3x है इसके अंदर प्लस का y होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका सीधा आंसर होगा। मतलब 3x लिखा, y लिखा, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। अब एक बच्चा बोले कि अगर सर 6xy नहीं आता, अगर सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता कि 3x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस y, अगर ये ऐसा होता मल्टीप्लाई करके 4xy नहीं आ रहा था, फिर इसको मिडिल टर्म वाले से करते, तोड़ते इसको, जो हम लोगों ने किया है ना अभी तक, इसको मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ते। ठीक है, करेंगे वो भी, और कर चुके हम लोग, याद आया थोड़ा बहुत, कर चुके ना वो तो यार। चलो यहाँ पे आ जाओ, 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y, 1 को लिख 1 का स्क्वायर। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 की पावर 10 का आंसर क्या आएगा? 1 की पावर x का आंसर क्या आएगा? 1 की पावर माइनस 1/2 का आंसर क्या आएगा? 1 की पावर माइनस 1/2। इतना टाइम भाई साहब, इतनी तरीके से एक बात है, 1 की पावर कुछ भी हो, तुम भी आ जाओ ना 1 की पावर में, तो भी आंसर 1। 1 की पावर अगर कुछ भी माइनस है, इरेशनल नंबर है, रैशनल कुछ भी, 1 की पावर √2 1, 1 की पावर x 1। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर कितना लिखा है जी 2y, इसके अंदर कितना लिखा है 1, और 2 से 1 और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया 4y, और जो 4y है तो बस ये 2y हो गया। इधर उठा 1, बीच में साइन कौन सा है? होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर तो ये रहा। अब देखो 100 किसका स्क्वायर होता है? तो ये y का स्क्वायर है, और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बताओ ना। तो एक्स स्क्वायर है, अब ये y का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो एक साथ ऐसे लिख सकते हैं y/10 का स्क्वायर, बताओ ना। अगर कहीं लिखा है 2 का स्क्वायर और कहीं लिखा है 7 का स्क्वायर, तो 2/7 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलो तो अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस दे, तो अब ये फार्मूला बन गया। देखो इसको थोड़ी देर के पूरे को a मानो और इसको b मानो, तो a स्क्वायर माइनस, सॉरी बेटे आगे देखो, a स्क्वायर माइनस और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सॉरी क्या होता है बताओ? क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक तो इतना शर्माते लड़की ज़्यादा तुम यार, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, चलो a की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसको देखो a की वैल्यू, वेरी गुड, x माइनस बी की वैल्यू, वेरी गुड, y/10, a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू फैक्टर हो गए। अच्छा ये कंपेयर करना समझ आ गया, मैंने कहा ये b है तो ये पूरा b हो गया। ठीक है, और फॉर्मूले में a की जगह x और b की जगह, कि ये कंपेयर करना सीख जाओ बस यार। चलो जी आ जाओ, अब इधर देखो ये x प्लस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा सर हमने केवल इतना फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, यही तो पढ़ा था। अब यहाँ पे ए बी सी अब कुछ भी मिल सकता है अंदर, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, इस पूरे को a, इस पूरे को b, इस पूरे को c, और कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले में केवल और केवल वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला a का स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब c मतलब प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह y, तो x में 2y का मल्टीप्लाई, b में 2y और c में 2z, ca, क्लियर है? कुछ नहीं किया यार, केवल a को रिप्लेस कर दिया x से, b को 2y से, c को 2, क्लियर है? चलो चलो ये कितना हो गया 2xy 4yz और 2xz। अब तो कोई किसी से ऐड नहीं होगा, यहीं पे छोड़ के आ जाओ। खूब अगर ज़्यादा करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ आ गया माइनस, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो किसका था? प्लस का। अच्छा एक बात सुनो, अगर किसी बच्चे का आंसर -2 आ रहा है, ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये -2x है तो इसे मैंने लिख दिया -2x,
और प्लस का 5y और प्लस का -3z। कोई दिक्कत? अब एक बच्चा बोलेगा सर -3z था, सर आपने प्लस लिख दिया। अरे नहीं यार, प्लस माइनस, तो अब कुछ नहीं करना, इस पूरे को मानो a, इस पूरे को b और इस पूरे को, इसलिए मैं ऐसा होता है। क्लियर है? अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। a की जगह a² मतलब 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 5y का होल स्क्वायर, c की जगह -3z का होल स्क्वायर। ठीक है? प्लस 2ab, a की जगह -2x, b की जगह 5y, bc 5y इंटू माइनस का 3z प्लस माइनस का 3z और माइनस का 2x। क्लियर है? क्लियर है? चलो आप लोग पूछते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियर बताओ, -2x का होल स्क्वायर, वेरी गुड। 5y का स्क्वायर, -3z का स्क्वायर, प्लस बोला करो, प्लस 9z। अब देखो माइनस का 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है 5y के साथ, तो माइनस का 10xy, माइनस का 5 3 15y z, माइनस माइनस प्लस 6xz। क्लियर है? कोई डाउट है? कंफर्म है? अच्छा, अब यहाँ पे जो ये मैंने क्वेश्चन किया है, इसमें मैं एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसको समझना। तो क्या होगा, इसका जो अगला क्वेश्चन उसमें बड़ी आसानी होगी सॉल्व करना। समझो जरा, देखो फॉर्मूले में एक्चुअली में होता क्या है, a के बाद a का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? b का किसके साथ? c का किसके साथ? ठीक, अब समझना, ये a था और ये b था, a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? तो बताओ आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? कौन बोला पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस, तो आंसर देखो किस में आया? माइनस में। फिर मल्टीप्लाई होता है b का c के साथ, b किसका है? c किसका है? तो आंसर क्या आएगा? माइनस आया। फिर होता है c ये रहा, a ये रहा, c भी नेगेटिव और a भी नेगेटिव, माइनस माइनस, तो आंसर किस में आया? फिर से समझो ये बात, क्यों पता है? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन ये होगा कि इसमें आपको ये दिया गया होगा ये, और फिर आपको ये बताना होगा। ठीक है? ये वाला सिंपल है, अगले में आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन बनाना होता है। तो समझो इसी को कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कैसे आ रहा है, समझे ना? a का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है जी? b के साथ। तो a किसका है? b किसका है? माइनस प्लस, तो देखो a b वाला आंसर माइनस में आया। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, अगर कहीं लिखा है 1/2x तो इसको लिखते हैं x/2, एक ही बात है। इसमें x का मल्टीप्लाई केवल 1 के साथ होता है, 2 के साथ मत कर देना। क्या ये बात आई समझ में? अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। क्लियर? चलो, क्यों मैंने बताया इसलिए बताया। यहाँ पे 1/4a, तो इसको हम लिख सकते हैं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 को 1/1 लिख सकते हैं जी। बताओ। अब यहाँ पे लोग इसके अलग अलग मेथड बताते हैं सॉल्व करने के, क्योंकि फ्रैक्शन वाले हमने किए नहीं अभी तक, तो इसको बड़ा सिंपल करने का तरीका देखो क्या है। इनका एलसीएम ले लो, 4 to 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 का 4 में डिवाइड करो, 1 बार गया, 1 का a में मल्टीप्लाई a, माइनस 2 2 जा 4, 2b और प्लस 4। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर 16। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? जिन बच्चों को समझ दिया यहाँ पे समझें। अगर कहीं लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर होता है, 3 का भी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे इसका भी स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हम लोग इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, और अपॉन में 16 लिख देना बस, अपॉन में। क्लियर है? या फिर एक तरीका ये भी था, इस पूरे को मानो a, इस पूरे को मानो b, इस पूरे को मानो c, ऐसे भी कर सकते थे, जैसा आपको सही लगे। यार मैंने जितनी बातें बताई, क्या कोई डाउट हुआ? तो चलो मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, a का स्क्वायर a, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ प्लस 2ab, तो ये माइनस का 2ab, इनका होगा तो माइनस 4 2 जा 8ab और प्लस का 4a। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? देख लो, हटाओ। अगला क्वेश्चन मज़ेदार है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आपके स्कूल में आएगा एग्जाम में, और इसको मैं 3 लाइन के अंदर करके दिखाऊंगा, 2 ही के अंदर, 3 क्यों, 2 लाइन के अंदर इसको आपको करके दिखाएंगे ट्रिक से, लेकिन जो भी पहले बात समझाई थी उसको दिमाग में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 और z का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो सॉरी बेटा मत बात, उठो बेटा यहाँ पे आ जाओ, तुम सिंहासन पे आओ, जल्दी उठ के आ जाओ यहाँ पे, जल्दी 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 कॉपी ले। अब देखना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ चेक कर लो, अंदर वालों का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा तो 2x, और आपको समझा रहा हूँ केवल 2x और 3y का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6xy हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 12xy, 12 है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर, 4 3 जा 12yz, और 2 से मल्टीप्लाई करो 24yz है, तो ये अंदर वाला मिलेगा आपको, मतलब ये मल्टीप्लाई करके ये आपको मिलेगा। अच्छा ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो पक्की बात है ये a + b + c वाले के होल स्क्वायर का ही आंसर होगा। अगली लाइन में देखो, सीधे अगली लाइन में आंसर कैसे आएगा, सीधे अगली लाइन में जो इसके अंदर लिखा है 2x लिख दो, जो इसके अंदर लिखा है 3y लिख दो, और ये 4z लिख दो होल स्क्वायर, आंसर आ गया। बस बीच में साइन कौन सा है इसी का खेला, बड़े प्यार से हम लोग समझेंगे। x और y का मल्टीप्लाई हुआ है और आंसर किस में आया, तो x या तो x y प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। समझो अगर x और y का मल्टीप्लाई हो गया आंसर प्लस आया, तो या तो दोनों माइनस के भी तो हो सकते हैं, तभी तो प्लस है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो मैंने दोनों पॉजिटिव लगा दिए, क्लियर है, आँख बंद करके। चलो अच्छा y z का मल्टीप्लाई कितना आया, तो देखो y तो पॉजिटिव है, तो पक्की बात है z नेगेटिव होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आया है। y पॉजिटिव है, देखो y और z का मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आया, y पॉजिटिव है तो z नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, सीधे आपका आंसर हो गया। नंबर कटेंगे, नंबर क्यों तो सीधा आंसर लिखने पे नंबर कटते हैं क्या, घुमा के लिखोगे आंसर क्या, थोड़ा लहरा के, नहीं कटेंगे डियर, कटेंगे नहीं कटेंगे, क्यों कटेंगे यार, नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा और किसी बुक में इसका आंसर ये होगा, माइनस कॉमन लेके माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4, एक ही बात है, ये भी ठीक है ये भी ठीक, क्यों यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये दोनों नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, दोनों ही ठीक है। बट अब ये वाला सबसे सिंपल वाला, क्या ये साइन में कोई डाउट हुआ, फिर से समझो, x और y का मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व भी क्या आया प्लस, तो x और y दोनों पॉजिटिव कर दिए, क्योंकि प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस। चलो y z का आंसर कितना आया है, और y को तो हम प्लस बता चुके हैं, तो कन्फर्म है z नेगेटिव होगा, आंसर आ गया बस, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, अब ये है 2x का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो चलो जी √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2x स्क्वायर है, क्या इसको ये लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2x, y को तो y का। अब 8 को लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे, ये थोड़ा समझो सारे बच्चे लोग, पहले होशियार आदमी हो तो यहीं से नकल कर लो, बट फिर भी आपको 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 4 2 जा, तो 8 को 2√2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, हमने लिख दिया ये, बाकी इसको ऐसे ही लिख दो। चलिए अगली लाइन में कैसे, इसके अंदर कितना लिखा √2x, इसके अंदर y, और इसके अंदर 2√2 z का। अब चलो x और y का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, y और z का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, तो पक्की बात है y और z किसके होंगे, y भी प्लस का z भी प्लस का। समझो y और z का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया है, तो मैंने आंख बंद करके y को भी प्लस कर दिया और z को भी प्लस कर, क्लियर है। चलो अब देखते हैं x और y का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया था, y तो पॉजिटिव है, तो पक्की बात है x क्या होगा आंसर।
आप लोगों के स्कूल में जैसे भी ये मेथड हो बताना मुझे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये माइनस प्लस का चक्कर समझो बस, कि सर यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस क्यों। क्लियर? हाँ सर, बिना रूट के कर ही नहीं सकते थे, ऐसे कर सकते थे। 8 को लिख सकते हैं √8 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर √8 के फैक्टर कर दे, आता 2√2 ही। अरे यार तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, इसका मतलब या तो सब कुछ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सब कुछ आ रहा है ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो कुछ नहीं आ रहा है क्या? भावना बंसल, अरे क्या जो भी है बताओ, डाउट हुआ? हाँ, कुछ समझ तो नहीं आया? आ गया? हाँ जी, यश, हाँ जी, ये मत कहना सर, शुरू से बता दो। विशाल भारद्वाज, पक्का? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। यहाँ से माइनस कॉमन ले तो इसका आंसर हो जाएगा √2x माइनस का y माइनस का 2√2z, ऐसे लिख दो, ठीक है। जैसे किसी का आंसर आ रहा था 3, एक ने लिख दिया, तुम का बताओ कितना गलत हो गया? नहीं, वही वाली माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इधर आ जाओ, 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने केवल एक फॉर्मूला पढ़ा है, a + b का होल क्यूब, a³ ये तो पढ़ा है। इस पूरे को मानो a, इस पूरे को मानो b, और पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो चलो a की जगह 2x का होल क्यूब, b की जगह 1 का क्यूब, +3, a की जगह 2x और b की जगह 1 और 2x प्लस, कोई डाउट है तो बताओ। तो 2x का होल क्यूब का आंसर बताओ क्या होगा? 16x की नहीं, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है यार। तुम हाथ क्यों खड़ा करो, लेफ्टी मुड़ा हुआ है वो, 8x³। चलो जी, 1 का क्यूब, 3 2 6x और ये 2x + 1, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। तो 6 2 12x² और प्लस का सॉरी, हाँ कोई डाउट? अगला देखो यार, ये x है, इसको लिखेंगे 2y/3 का। सबसे बड़ी बात है बेटा, गेट लगा दो, 1 लेके एलसीएम ले लो, 3 आया, 1 का 3 में डिवाइड 3x माइनस का 2y का क्यूब, तो इसे ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 2y का होल क्यूब, और 3 का भी क्यूब क्या होगा 20। अब इसका क्यूब ओपन कर देंगे, -1 लगा तो आपने। क्लियर? विशाल जी, राम भैया, हाँ ये वाला ओके। देखो हमने क्या किया, x के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 का, चलो इसे ऐसे लिखते हैं, x/1 माइनस 2y/3 पावर 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का 3 में डिवाइड 1 का सर कहाँ था मैं, अच्छा 1 का डिवाइड 3 में 3 हुआ, और 3 का जब 46 पहले तो तुम सबके यहाँ तो खटाखट देते थे, 3 का x में 3x माइनस 3 का 3 में डिवाइड एक बार, और 1 का 2y, तो ये पावर क्या है यहाँ पे 3, तो इसे अलग अलग कर देंगे, 3x माइनस 2y का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। अब 3 का क्यूब 27 हो गया, इसका क्यूब ओपन कर लेंगे यार, जैसे इसको किया था, ठीक है। बस आंसर आ गया, करो। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 99 का क्यूब फाइंड करना है, मतलब 99 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हर किसी को करना आता है, बट यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे? 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1। अब यार वही वाली बात है, ये मत सोचो सर 98 + 1 भी लिख सकते थे, बट 100 का क्यूब या स्क्वायर या पावर 4 आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बस इस पूरे को मानो a और 1 को मान लो b, तो ये a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a - b का होल क्यूब, क्या होता है a³ - b³, ठीक है। अच्छा, इसके 2 तरीके से बच्चे याद करते हैं, मैंने तो आपको इस तरीके से याद कराया, आपके हो सकता है कोई फ्रेंड्स वगैरह इस तरीके से भी याद कर लेते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमारा गलत है उनका सही है, कोई ऐसा। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3a² भी और प्लस का 3ab², तो क्या या तो ये बोल दो आप
हमने कुछ नहीं किया यार, -3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यार या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, एक ही बात है। अगर कोई बच्चा ये सुना रहा है तो उसका गलत नहीं है भाई साहब, या आप ये बोल रहे हैं ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, केवल ए की जगह वैल्यू रख देनी 100 और बी की जगह वैल्यू रख देनी 1। तो चलो ए की जगह 100 मतलब 100 का क्यूब। मैं इस वाले को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये तो हम मल्टीप्लाई तो हर कोई कर सकता है ना, इसको याद रखो। -b का क्यूब। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, -1 नहीं है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में ही हो गया, ठीक है। ऐसा मत करना कि ये माइनस लगा के b की जगह -1 रख दो फिर माइनस प्लस कर दो, यहाँ प्लस होगा नंबर माइनस हो जाएंगे तुम्हारे, तो ऐसा नहीं करना है। -3 a की जगह 100 और b की जगह 1 और 100 - 1। अब देखो 100 का क्यूब कितने आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 1 का क्यूब तो 1 हो गया, अब 2 जीरो हैं, कितना जीरो हैं और पावर कितनी है, तो 2 3 या 6, 6 जीरो लगा दो। जीरो के लिए ऐसा होता है 1 का क्यूब 1, अब ये क्या माइनस का 300 और ये 99। अब यार आप इसका मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह तो कर सकते हैं, अब ये उम्मीद हमसे मत रखो कि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके 998 को लिखेंगे 1000 - 2 का होल क्यूब। क्लियर। ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1000, बी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू 1000 तो 1000 का क्यूब, माइनस बी की जगह 2 का क्यूब, -3 ए की जगह 1000 और बी की जगह 2 और 1000 - 2। अब देखो 1000 का क्यूब कैसे करेंगे, 1 का क्यूब तो 1, अब 3 3 जा 9, 9 0, 3 6 9, 2 की पावर 3 8 -6000 वही क्या 998। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ऐड कर लेना, माइनस कर लेना, जो भी कुछ है। क्लियर है, हो जाएगा ये। यार अब सुनो, अब कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर आपने अधूरा छोड़ दिया, हम तो आपके भरोसे छाप रहे थे। ये मल्टीप्लाई है यार, अगर ये प्लस माइनस नहीं आता तो फिर दिक्कत है ना, इतना तो खुद से करो। इसके बाद लिख दिया करो dy/c, डू योर सेल्फ। लेकिन तो बोर्ड में ऐसा मत लिख के आ जाना कि सर से कहो सर डू योर सेल्फ, हमको यहाँ तक आता है सर, आगे सर आप कर लेना, ऐसे नहीं। चलिए 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट थे, मैंने इंपॉर्टेंट 3 पार्ट लिखे हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन थी, पहले तो आपको क्यूब का कंसेप्ट सिखाया है और फिर आपको सबसे पहले उन्होंने सिखाया आपको कि a - b का होल क्यूब ये होता है, ठीक। इस पे बेस क्वेश्चन दे दिए, फिर आपसे इसको बोला है कि इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे 8th में कि ये दिया जाएगा 8th क्वेश्चन में, ये बताओ ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो इसको मैं 2 लाइन में आपको करके बताऊंगा, 2 लाइन के अंदर देखना कैसे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, और ए तो पहले से ही है, तो 8a को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। क्लियर है, ठीक। b तो पहले से क्यूब है। अब एक काम करो, इन दोनों में से चाहे कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले 3ab कॉमन लो। क्या कॉमन लो, 3ab। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट है। क्यों विशाल, क्यों यार, हेलो। चलो अब देखो हमने यहाँ से क्या किया, 3ab कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 4ab और 3 2 6b, यही तो बचा। अरे बताओ ना यार। लेकिन अब एक चीज़ सुनो यार, यहाँ से और भी तो कॉमन आ रहा था, 2 यहाँ से भी आ रहा है और 2 भी और भी कॉमन आ रहा है, अभी आ रहा नहीं आ रहा है, बताओ ना यार। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो और भी तुम्हें सिंपल सी चीज़ बता दें, कुछ मत करो, छापने में तो आगे उसको यदि छाप दो, कोई दिक्कत, छाप दिया। अब हमें बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन बताने पड़ते, क्या करें। इसके अंदर कितना लिखा है, इसके अंदर कितना लिखा है, ख़त्म। अब इससे सिंपल तो हम नहीं कुछ करा सकते, आंसर आ गया। ये इसका क्यूब खोलो, यही मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसको देखो ही मत देखो। चलो मैं पहले कुछ लॉजिकल बात बताने जा रहा था, लेकिन आपकी शक्लें देख के लगा नहीं बताएंगे, इसको देख लो, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, 64 किसका क्यूब, 4 का, तो ये 4a का क्यूब। 27 किसका, 3 का, तो 3b क्यूब, और ये ऐसी छेप दो। अब देखना अगली लाइन में कैसे आंसर आएगा। अंदर क्या लिखा है 4a, इधर क्या लिखा है माइनस है ना, ख़त्म, ठीक है। मज़ा आया ना इसमें, हाँ लॉजिकल बात तुम क्यों मज़ा आएगा सर, ऐसे ही बता दो, पूरी मैथ लाइन ख़त्म करें 2-3 लाइन में। अब ये 3p का क्यूब
216 किसका क्यूब, 6 का, तो ये 1/6 का क्यूब। बाकी इधर तो देखो ही मत कुछ भी। अब देखो अंदर क्या लिखा, 3p, इसके अंदर क्या लिखा, 1/6, माइनस है, लगाओ आंसर लो। ठीक है जी, आंसर आ गया आपका। क्या चमका, भव्या को ये भी समझ आ गया, क्लियर है। भव्या कह रही क्या सर ऐसा हो सकता है हर क्वेश्चन छापने के बाद हम ये चीज़ लिख के आ जाएं। डू योर सेल्फ, चलो लिखो इसको। सॉरी बेटे, चलिए देखिए अभी तक प्लीज़ अब सावधान बेटे, ये जो दिया गया वेरीफाई करने को, मतलब प्रूफ करना है, और जबकि अभी तक हमने ये केवल याद किया था कि भाई ऐसा होता है। यही तो फॉर्मूला याद किया था, a³ + b³ a + b a² - ab + b²। यहाँ पे x और y आ गया, ये हमने याद किया था, मतलब मैंने आपको मगअप कराया था। लेकिन अब कह रहे हैं भाई वेरीफाई करो। क्या ऐसा ही तो है, अरे छोड़ो यार, चलो चेक करा था मैं आप लोगों को, इतनी देर बाद तुम लोग ये चीज़ देख पाते। मैं जानबूझकर गलत लिखता हूँ जिससे आप समझो इस चीज़ को। छोड़ो यार। अच्छा देखो चलो, मैंने RHS को उठाया, बड़ा मज़ा आया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, और यही मिल जाएगा, देखना आप जरा। ठीक है, ये सबसे सिंपल प्रूफ है इसका। देखो प्रूफ जब आता है तो उसे ज़्यादा दिल पे मत लो, मतलब LHS को सॉल्व करो RHS आ जाए, RHS को सॉल्व करो LHS आ जाए, तो इसको सॉल्व करके बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से। नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, चलो x का मल्टीप्लाई x² के साथ x³, x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो -x²y, ऐसे इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ xy²। क्या चमका, ठीक है सर। अच्छा ऐसे y का इसके साथ x के साथ yx² -xy² और इसका इसके साथ प्लस का। अब देखो तुम लोग दिमागी आदमी हो, दिमागी बच्चे हो, हमें प्रूफ करना कहते हैं x³ + y³ x³ ये ना y, ये सब कट जाएंगे आपस में, देखना सब कट जाएंगे आपस में। देखो कैसे, माइनस का x² प्लस का x², कैंसिल आउट हो गया, प्लस का xy² माइनस का x², तो आंसर क्या आ गया, x³। अब बताओ इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ गलती की है। 2 लाइन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ्स को आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश। अदरवाइज LHS से अगर एक बच्चे ने कसम ही खा ली, नहीं सर LHS से लेके आओगे तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। x + y का जो क्यूब होता है ना जी, वो क्या होता है, x³ + y³, यही तो होता है। तो हमको इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये सब इधर आएगा माइनस में। किस में लेके आओगे इसे, माइनस में। अब यहाँ से कॉमन लेते रहिए, x + y कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या रहा, x + y कॉमन, तो अंदर बच्चा x + y का होल स्क्वायर माइनस का 3x है। मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। क्यों इतना लेंथी करें हम लोग, अब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे यही प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है, मत करो तो लेंथी। ऐसे यहाँ पे कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करो, सबसे सब कट जाएगा, जो ये बच जाएगा। अब इधर आ जाओ, 27 का y³, 27 किसका क्यूब है, तो ये 3y का होल क्यूब, 125 5 का, तो 5 है। अब देखो ये फार्मूला, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, तो ये फार्मूला किसका, a³ + चलो जी a³ + b³ को बताओ, ख़त्म करो। a - b, फोन अ फ्रेंड, 50-50, ऑडियंस पोल, एक्सपर्ट एडवाइस, चारों में से कौन सा आपको, इनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, ये लिखा हुआ फार्मूला ना देख के ही बोल देती हैं, लेकिन उसके लिए भी अकल होनी चाहिए। कितने हंस रही हैं क्यों, वाह मुझे ये भी नहीं पता। a³ + b³ क्या होता है, a + b, ये फार्मूले नहीं याद करने, बिल्कुल नहीं। अब बैठे कि नहीं स्वैग से आराम से, क्या फाड़ लोग, हमारे योगी सरकार है, देखें कुछ बोलोगे। चलो जी, a की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 3y, b की जगह 5z, a² a का स्क्वायर 9y², b² 5z², तो 5 का स्क्वायर 25,
माइनस से भी इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 वाई जेड। आ गया आंसर? ठीक है सर, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। ये किसका स्क्वायर है? 64 किसका होता है? 4 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। और 343 किसका? 7। तो बस इसको ए, इसको बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। अच्छा, हमने इसको छोड़ दिया, आप भी इसको छोड़ ही दोगे, आप लोग कर लिया करो सॉल्व, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था? विशाल मेरा भाई बता के कर दो, सबका मुंह बंद। ए क्यू माइनस बी क्यू देख के बताओ, चलो। हाँ 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 हाँ, दिल पे ही ले गए मेरी बात को, देख के बता रहे हैं पूरा हैं। मौत है तुम्हारा, तुम ही सब ले रहे हो जिंदगी। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की जगह 4m और बी की जगह 7m पुट कर देना विशाल भाई। हाँ चलो विशाल, फॉर्मूले कल याद कर लेना है। 11 कितने बच्चों से हो गया था ये? बहुत बढ़िया, गुड स्ट्रेंथ, गुड गुड। देखो क्या सिंपल है, देखो 27x क्यूब, 3 किसका क्यूब होता है? सॉरी 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इसको क्या लिखिएगा? 3 का क्यूब, और ये तो x क्यूब है ही। अब देखो ये 3 का क्यूब x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। अच्छा 9 को क्या ये लिख सकते? 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो अंदर वाले को कंसीडर करो a, इसको b और इसको c। क्या ये फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a को रिप्लेस कर दो 3x से, b को रिप्लेस कर दो y से, c को z से। तो a को 3x, b को y और c को z। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, b की जगह y मतलब y का स्क्वायर, c की जगह z मतलब z का स्क्वायर, माइनस ab 3x। देखो ab, a और b का मल्टीप्लाई, तो 3x और y का मल्टीप्लाई क्या होगा? 3xy, ठीक है। अच्छा y bc तो मतलब y और z का मल्टीप्लाई और 3xz। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था ये, इसे लिखो जल्दी से, अगला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 9th क्लास के हिसाब से बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 की बात, इसके 2 सॉल्यूशन। एक बहुत ही बच्चों वाला है, क्या कि इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर ओपन कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर ओपन कर सकते हो, और उसमें x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर देना, सब कट जाएगा, केवल इतना बचेगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन बड़ा लेंदी हो जाएगा, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो आता है, थोड़ा सा लेंदी दिखेगा लेकिन आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और मार्क्स भी तुम्हें पूरे मिलेंगे। क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है, या तो LHS से RHS करो या RHS से। एक सॉल्यूशन ये भी है, स्क्वायर खोलो मल्टीप्लाई करो आंसर। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? LHS से RHS लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो फॉर्मूला ही होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर क्लियर है? LHS का ये फॉर्मूला था हमने, अब हमको लेके क्या आना ये। अब एक बात सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ 1/2 है। 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या कोई फ़र्क पड़ा? बताओ ना यार, क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। सर ऐसा किया क्यों? क्योंकि भाई साहब RHS में 2 लाना था, तो यहाँ पहले से 2 लिख दिया। अब इस 2 को तो रहने दो, और इस 2 का अंदर क्या करो? मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। अच्छा एक चीज़ और कमज़ोर बच्चे जान लें, अगर कहीं लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 या लिखा है 1/2 x प्लस, एक ही बात है यार, ये एक ही बात है। ये मत सोचो कि ये और इसमें डिफरेंस है, एक ही चीज़ है, ठीक। और इस वाले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 2xyz माइनस का 2yz और माइनस का 2zx।
क्लियर है? कोई डाउट? कंफर्म? तो ये तो हमको दिखने लगा थोड़ा थोड़ा सा। अब एक जुगाड़बाजी क्या करेंगे और अगली लाइन में आंसर 2x² को क्या x² प्लस x² लिख सकता हूँ मैं? इनको ऐड करो 2x² हो जाएगा। अच्छा 2y² को y² प्लस y² लिख सकता हूँ मैं? 2z² को z² प्लस z² लिख सकता हूँ मैं? बाकी ऐसे रहने दो। अब तुरंत एक थोड़ा सा लॉजिकल बच्चा पूछेगा, पता है क्या सर 2x² को तो x² प्लस x² लिखा आपने, लेकिन 2xy को भी तो हम लोग लिख सकते थे xy प्लस xy, उसको आपने क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको प्रूव करना है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और उसमें 2 आता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 आता है, तो वो तो हमको चाहिए था। अब देखना यार अगली लाइन में कैसे आंसर आएगा, अगली लाइन में कैसे आंसर आएगा। देखिए सारे बच्चे, देखो x² प्लस y² माइनस 2xy, क्या फॉर्मूला बन गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस y² माइनस का 2xy, तो ये क्या हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो भैया x² प्लस z² माइनस का 2zx, तो देखो ये क्या बन गया? x माइनस जेड का होल स्क्वायर या z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अगर कोई आपसे पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर या कोई b माइनस, एक ही तो बात है, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो या x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब क्या बचा देखो y² प्लस z² और माइनस का 2yz, तो ये क्या हुआ? y माइनस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ये समझो, जो मैंने इसीलिए अलग अलग साइन का यूज़ किया है, x² प्लस y² माइनस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप बोर्ड में ऐसा करके मत आना, आप कैसा करेंगे? x² प्लस y² माइनस 2xy को पास लिखेंगे, फिर गोले वाले को पास लिखेंगे, फिर इसको, और फिर ये डायरेक्ट। ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। देखो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, मतलब इन तीनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? 0, तो प्रूफ करो। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखो बस, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² माइनस z² माइनस का xy माइनस का zx, ठीक है, yz। क्लियर है? अच्छा कह क्या रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या? 0, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? और 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या होगा? 0। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये क्या हो गया? 0, क्यों भाई इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा ये माइनस का 3xyz उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? खत्म, 3xyz। क्लियर है? अच्छा अब देखो ये कह रहे हैं माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, या तो आपने अगर ऐसे किया कि इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका भी ऐड कर दिया आंसर, तो भी आएगा, लेकिन नंबर मिलेंगे 0। क्यों? वो ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करो। तो एक समय के लिए इसको अंदर वाले को आप मान लो x, इसको y और इसको z। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, देखो 0 आ गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो फॉर्मूला होता क्या है? x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है? 3xyz। ऐसा कुछ नहीं करना है, 3x की वैल्यू -12 और 7 और 5, दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर दो बस इनका, ठीक है, क्यों x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस z का क्यू होता है 3xyz, प्रूफ किया हम लोग ने भी। तो बस मल्टीप्लाई कर दो उनका, भारतीय 36 35 मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब इनको ऐड करो आंसर 0 आए। अगर 0 नहीं आ रहा तो नॉर्मल भैया क्यूब ओपन करके आंसर आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखो 28 माइनस का 15 माइनस का 13 के आंसर कितना आई थी? 0। आंसर कितना आया? 0। तो ऐसे में आंसर क्या आएगा? 3xyz। तो देखो 3 है, x की जगह 28, y की जगह माइनस का 15, z की जगह माइनस का 13। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी लपेट देते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम अलग कंसेप्ट से आपको दिए गए हैं। देखिए
कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन की बात करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया ये रहा भाई साहब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या, एल इंटू बी। तो इनका अगर हम फैक्टर कर दें तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 2, तो पावर कितनी है 2, तो एक एल हो जाएगा और एक बी। बस हमको इसका फैक्टर करना है, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फैक्टर का नियम क्या है, जिसकी पावर 2 होती है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करते हैं, उसके करो फैक्टर। तो 25 में 12 का मल्टीप्लाई करो 300 आएगा। अब 300 के करो फैक्टर, तो 2 से किया तो 150, फिर 2 से किया तो 75, फिर 3 से किया तो 25, और फिर ये 5 और ये 5, ठीक है सर। अब इनमें से ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए, ऐड करें तो 35 आ जाए माइनस का। तो चलो देखते हैं कैसे मिलेंगे भैया 2 नंबर। देखो जरा, 5 3 जा 15, ठीक है। अच्छा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 15 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 35 आएगा। और 20 और 15 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 300 आएगा। लेकिन ऐड करने पे -35 चाहिए, तो इनको माइनस का ले लो दोनों का। -20 और -15 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 300 है, ऐड किया तो माइनस का 35, बस ये आंसर आ गया। तो 25a² माइनस का 20a और माइनस का 15a प्लस का 12, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है यार 5a, तो 5a 5 चौक 20, 4 आ गया। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो 5a माइनस का 4, तो ये सेम हो गया। अब तो बच्चों वाला बन गया 5a माइनस का 4 और 5a माइनस का 3। तो ये निकल के आ गया एरिया। तो इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ, या इसको ब्रेथ इसको लेंथ, बस 2 फैक्टर होगा, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका करना, डू योर सेल्फ। इसके 2 आंसर आएंगे, ऐसे एक एल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है, फैक्टर तो करो यार, कुछ पूरे चैप्टर में फैक्टर ही सीखा है, रट्टा मारने थोड़ी ना आया। अच्छा, अब ये वॉल्यूम दिया गया क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का अगर आपको नहीं पता, क्लास 8 में हमने पढ़ा है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो मतलब 3 ऐसे नंबर बता दो यहाँ पे कुछ भी जुगाड़बाजी करके कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखो, अब 3x² -12 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है x और माइनस का 4 कॉमन लेना तो आता है। तो एक नंबर हो गया 3, एक हो गया x और एक क्या हो गया x माइनस 4। तो ये l ले लो, इसको ब्रेथ और इसको h। तो आप उनको बता दो यहाँ पे कि l हो गया हमारा 3 यूनिट और b हो गया हमारा x यूनिट, LVH, h हो गया x माइनस 4 यूनिट। क्लियर है, ऐसे यहाँ से देखो कुछ कॉमन, के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो 4 के कॉमन ले लो। तो 3y², 4 2 जा 2y माइनस का 5। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसके कितने फैक्टर होंगे 2 और 1, ये 3 फैक्टर हो गए। चलो इसे कर देता हूँ पूरा मैं। तो 5 या 15, 15 के फैक्टर 5 से 3 गया 2 आ गया बस। तो 3y² 5y माइनस का 3y माइनस का 5, 4 के यहाँ से 3y कॉमन लिया। अब तो खैर बच्चों ही वाला है, तो ये क्या हो गया y प्लस का 5 माइनस का 3 कॉमन लिया तो y प्लस का 5। तो ये 4 के y प्लस 5 और 3y माइनस 3। तो ये l, ये b और ये h, ये y है, ठीक है, 4 नहीं है ये। देख लो, चैप्टर ख़त्म 2.4 हमारा। अब तुम लोग